अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त रहमान अली। आज हमारे साथ फिर हमारे भाई इरसान। आज हम अभी जुमा पढ़ के आए थे। आज फ्राइडे है, जुमा पढ़ के आए। अभी हमारे घर के पास ही मस्जिद है, जुमा पढ़ के आए इधर। तो अभी काफ़ी हमारे भाइयों को क्वेश्चन थे, ठीक है, कि जो पुर्तगाल की TRC है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो पुर्तगाल के जो पासपोर्ट उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमने कहा चलो इस बार वीडियो बनाते हैं, इस्लाम भाई साथ डिस्कशन करते हैं इस बारे में, सारी A to Z इन सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या है। तो बाकी अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सब भाई को सपोर्ट काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। और सामने मेरा इंस्टाग्राम नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका मुझे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम 24/7, ओके। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका रिस्पॉन्स कर सकूँ एज सुन एज़ पॉसिबल। तो बाकी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो पुर्तगाल की TRC कार्ड होता कैसा है, ये सब दिखाए नाज़रीन को। ओके, तो ये अगर आप पुर्तगाल आते हैं, आपको 2-3 साल बाद, मतलब जो 2 साल बाद आपको मिलेगा इस तरह का TRC कार्ड, ठीक है। जब आपको TRC का मिलेगा, दोबारा दिखाएंगे, पास से दिखाते हैं नाज़रीन को। ठीक है, तो ये जौन सा है, ये है इनका TRC कार्ड, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्यारे भाई इस्लाम जी मेरा ऊपर पड़ा है। तो बाकी ये आपको कार्ड मिलता है 2 साल का पहले, फिर 3 साल का, फिर आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी भाई, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। जो पहले होता था, पहले जब मुझे कार्ड मिला था उस वक्त होता था 1 साल का पहले देते थे, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का। लेकिन अभी इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। अभी आपको जो पहला TRC मिलता है वो 2 साल का, और जो दूसरा मिलता है वो मिलता है 3 साल का। तो 3 साल के बाद आप इंडेफिनिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंडेफिनिट मीन्स PR के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बाकी इसके जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं वो भी आपको बताते हैं इस्लाम भाई कि क्या इनके इसके बेनिफिट्स हैं। पुर्तगाल TRC किसके पास हो वो क्या बेनिफिट उठा सकता है पुर्तगाल से? सबसे पहले जो इसका सबसे मेजर बेनिफिट है, जो कि मोस्टली अदर यूरोपियन कंट्रीज से भी जहाँ पे लोग आते हैं, उसका ये बेनिफिट है कि इस TRC पे जो है वो अपना फैमिली रीयूनियन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फैमिली को आप जो है वो स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी दोस्त हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, तो किसी भी कंट्रीज़ में जो है वो इतना इजी नहीं है स्पॉन्सरशिप जितना कि यहाँ पे जो है पुर्तगाल ने किया हुआ है। जैसे ही आपका TRC आता है, आपको अपनी कुछ 2-3 सैलरी स्लिप्स दिखानी पड़ती हैं, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो होता है जिसको जुनता बोलते हैं यहाँ पे, प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट, आप इनकी इमिग्रेशन से जाके जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो आप पुर्तगाल एम्बेसी जो कि पाकिस्तान पे, वहाँ पे जो है वो आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो विदिन कुछ वीक जो है वो आपका जो है वो आपकी फैमिली का जो वीज़ा जो है वो मिल जाता है। सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो यही है। इसी बिना पे जो बहुत सी अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इटली, स्पेन वगैरह, वहाँ पे इतना ईजी नहीं। इवन कि वहाँ से लोग आके अपनी जो है पासपोर्ट तक जो है वो यहाँ पे चेंज करवा के अपनी फैमिलीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे मेजर बेनिफिट ये इसमें यह है, आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं 18 ईयर, बिलो द 18 ईयर और जो है वो आपके अपने बच्चों को बुला सकते हैं। इवन कि आप अपने मॉम डैड, जो मतलब कि आपके अम्मी अबू हैं, वो आप उनको भी स्पॉन्सरशिप जो है वो दे सकते हैं। और आप बहन भाई को बुला सकते हो, छोटा बिल्कुल 18। और लेकिन उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो आप पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वो उस कंट्री में अकेला नहीं रह सकता। तो उस वजह उस बिहाफ पे जो है वो आप उसको भी स्पॉन्सरशिप जो है वो दे सकते हैं ब्लड रिलेशन में। और इसका जो दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप लेट्स सपोज कि आप किसी भी 26 कंट्री 26 कंट्रीज जो शेंजन जोन में आती हैं, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, 3 महीने के लिए विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है ना। अपनी फैमिली अगर आपकी किसी भी कंट्री में रह रही है, आप वहाँ पे जाके मिल सकते हैं। लेकिन इस TRC पे जो क्लियरली बात है कि आप वर्क अलाउड नहीं होता लीगली, बिफोर इंडेफिनिट यू कैन नॉट वर्क। सो इस पे जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे, मतलब जर्मनी वगैरह हो गए, नॉर्वे, स्पेन, फ्रांस, कहीं भी जा सकते हैं। आप अपने सिर्फ टिकट बुक करनी है, एयरपोर्ट अपने ये कार्ड दिखाना है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो मेडिकल होता है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू जो यहाँ के नेशनल है, उन्हीं के जो होता है वो आपको सहूलतें, फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो आपको दी जाती हैं। यहाँ पे आपको डॉक्टर अलाउड किया जाता है, ठीक है। जब आप इस कार्ड पे जब आपका मेडिकल नंबर बन जाता है, ठीक है ना, आपका ट्रीटमेंट जो होता है वो हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट फ्री होता है, ठीक है। कुछ माइनर से चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। तो आपको इस कार्ड की बिहार पे जो है वो आपको एक फैमिली डॉक्टर अलाउड कर दिया जाता है। जिस तरह डेवलप कंट्री, जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं लाइक UK हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, उस बिहार पे जो है उसी लिहाज से जो है यहाँ पे भी आपको जो है वो मेडिकल जो है वो आपका फ्री कर दिया जाता है इस रेजिडेंस के बाद। तो बाकी जो उनसा है, जिस तरह इस्लाम भाई ने कहा है कि आप
ट्रैवल कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। काम जो सा वो इस टीआरसी पे आपसे पुर्तगाल में एलिजिबल है जॉब करने के लिए, तो पुर्तगाल में आप सिर्फ जॉब कर सकते हैं, जो मर्ज़ी जॉब अप्लाई कर सकते हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा आप किसी और कंट्री में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो काम करते हैं, वो इलीगल काम है, तो कोशिश करें इलीगल काम जितना हो सके उससे परहेज़ करें। कोई भी इलीगल कोई डॉक्यूमेंट ना बनवाएं, कोई स्टेप ना उठाएं, कुछ भी ना करें इलीगल, ठीक है। अपने आप को सेफ़ रखें। क्योंकि बिल्कुल जब आपको एक लीगल वे में एक चीज़ मिल रही है, ठीक है ना, तो उस लीगल वे में आपको जाना चाहिए। शॉर्टकट जो बताए जाते हैं ना अक्सर, तो वो शॉर्टकट जो है एट द एंड इंसान के गले पड़ जाते हैं, लिहाजा उस चीज़ से अवॉइड करें तो एक ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और बाकी काफ़ी अच्छा कंट्री है, अगर आप यहाँ का पासपोर्ट उठाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सेटलमेंट के लिए, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी बेनिफिट बताऊँ पासपोर्ट के, अगर जिस तरह भी काफ़ी हमारे भाई को ख्वाहिश है कि कोई जर्मनी सेट हो जाए, कोई फ्रांस में रहना चाहता है वहाँ पे सेट हो जाए, मतलब जर्मनी वगैरह, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ स्विस की आपको, स्विट्ज़रलैंड की। वैसे अगर आप वहाँ पे सेट होना है आपको, वो आप इज़िली मतलब वहाँ पे पीआर हासिल नहीं कर सकते जब तक आप किसी स्विस नेशनल से शादी न कर लें, किसी लड़की से। या वो है जहाँ पे उनका कोई जॉब, उनका जो है उनके लॉ के मुताबिक जॉब करें, उसके मुताबिक आपकी सैलरी होनी चाहिए। वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, अभी ब्लू कार्ड पे रहना पड़ता है, उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन आपका अगर आपका पासपोर्ट पुर्तगीज़ है तो आपने से वहाँ पर जाना है, अपने पासपोर्ट के बिहाफ पे आपका वहाँ का आईडी कार्ड इशू हो जाएगा, वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं किसी ईयू के कंट्री में, किसी में भी, ठीक है, लाइक नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, एनीवेयर, जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पर जाकर सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पासपोर्ट का भी, ठीक। और भी काफ़ी इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं पुर्तगाल के टीआरसी के। काफ़ी भाई डराते हैं कि ये होता है, वो होता है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मसले करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अपनी फैमिली को बुलाएं। एक और इन्होंने नया लॉ पास कर दिया है, ठीक है, उस मुताबिक मैं वीडियो बनाऊंगा कि जिसकी भी आपको थोड़ी सी जल्दी आपको पीआर मिल सकती है, ठीक है। आपका अगर बेबी बॉर्न होता है यहाँ पुर्तगाल में, वो पूरा एक लंबा प्रोसीजर में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अगली वीडियो में। तो बाकी ये है जो बेनिफिट्स वगैरह पुर्तगाल के टीआरसी के। और जो मज़े की बात है, यहाँ पे टीआरसी के बाद अगर आप जॉब शॉब कर रहे हैं, आपको क्रेडिट पे ये लोन शोन मिल जाता है, आपको घर भी, गाड़ी भी मिल जाती है, आप अपार्टमेंट घर भी ले सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट के ऊपर। लाइक अपार्टमेंट आपका पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए, आप उसको क्रेडिट कार्ड करा लें, पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट दें, वो अपार्टमेंट आपके नाम पे हो जाएगा। तो इस तरह काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह और भी हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंट्री है, बेनिफिट्स वगैरह देता है, ह्यूमन राइट्स भी हैं यहाँ पे। तो लेकिन जो मेजर थे हमने आपको बता दिए हैं 5-6, जिसमें फैमिली सेटलमेंट, आप किसी और कंट्री में सेटल करना चाह रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड, आपके जो बच्चों की है वो एक लाइफ जो है वो बिल्कुल इजी हो जाती है अगर आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे टीआरसी के लिए। तो काफ़ी भाई हैं जो हमारे आए हुए हैं, परदेसी भाई, ठीक है, 40+, 45+, वो सिर्फ बच्चों के लिए आए हैं। वो कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे सेटल हो सकें, ठीक है। तो बाकी यही थी वीडियो, टीआरसी बेनिफिट्स, पुर्तगाल पासपोर्ट के बेनिफिट्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सब भाइयों की सपोर्ट काफ़ी ज़रूरत है। मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। 24/7 मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर सकूँ एज़ सुन एज़ पॉसिबल। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।